जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जानेंगे हम सोवियत संघ के विघटन के कारण कैसे एक बड़ी महाशक्ति जो लगभग 15 गणराज्यों कर मिलकर बनाई गई थी उसका पतन हो जाता है। इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको सोवियत संघ के बारे में जानने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले वीडियो हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चलता है और कौन कौन देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका 1914 से 1980 के बीच चलता है। इस वर्ल्ड वार में लगभग 30 देश शामिल होते हैं। एक तरफ होते हैं ध्रुवीय राष्ट्र और एक तरफ होते हैं मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर लगभग 17 देश शामिल होते हैं, जिसमें आपका सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका। वहीं दूसरी ओर होते हैं आपके ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर सेंट्रल पावर होते हैं, जिसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य। इस युद्ध में जो अमेरिका होता है वो लास्ट के महीनों में शामिल होता है और अमेरिका के इसमें लगभग 1,20,000 सैनिक मारे जाते हैं और 1918 में यह फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद विश्व में दूसरा विश्व युद्ध होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच चलता है। यह युद्ध भी दो गुटों के बीच होता है। एक तरफ होते हैं आपके मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ होते हैं ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, पोलैंड और ग्रीस होते हैं और दूसरी ओर आपका जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि शामिल होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच यह युद्ध होता है और इस युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में दो बड़ी महाशक्तियों का उदय होता है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। अब जब भी आप किसी भी वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे या किसी भी युद्ध के बारे में जानेंगे तो उस युद्ध में आम नागरिकों की जान जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये तस्वीर आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में दर्शाती है। इस युद्ध में भी जब एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, यानी मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच जब भी लड़ाइयाँ हुई तो उन दोनों लड़ाइयों के बीच जो भी भुगतान भुगतना पड़ा वो आम लोगों को भुगतना पड़ा। आम लोगों की जानें जाती गईं। नेक्स्ट आपके विश्व में होता है, नेक्स्ट आता है आपका कोल्ड वार। कोल्ड वार जो 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। कोल्ड वार यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलता है, जिसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी महाशक्तियाँ होती हैं। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, लेकिन इस युद्ध में कोई भी मिसाइल वगैरह या कोई भी परमाणु हमला एक देश ने दूसरे देश पर नहीं किया। इसलिए ही हम इसे कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, यानी शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हम आगे चलेंगे। इस युद्ध में जब भी देखो लड़ाइयाँ हुई, जब भी कोल्ड वार स्टार्ट हुआ 1945 से 1991 तक चलता है। इस युद्ध में दोनों ही महाशक्तियों ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए अनेक हथियारों का निर्माण किया। बहुत सारे हथियार बनाए, जैसे कि आप इस वीडियो में जान सकते हैं। दोनों ही देशों ने अपने सबसे ज़्यादा पैसा जो लगाया हथियारों पर लगाया। सोवियत संघ ने हथियारों पर इतना ज़्यादा धन लगाया कि उसकी अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई। अब जानेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, अब जानेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूबा अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, जिस पर सोवियत संघ के जो रिलेशन होते हैं क्यूबा से काफ़ी अच्छे होते हैं, ना कि यूएसए के साथ। तो सोवियत संघ क्यूबा की सहायता से अमेरिका के ऊपर कुछ परमाणु बम तैनात कर देता है। यानी जो क्यूबा अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, वहाँ पर जो सोवियत संघ होता है वो अपने हथियार वगैरह तैनात कर देता है अमेरिका को मारने के लिए। लेकिन अमेरिका को इस बात का पता कुछ टाइम बाद चला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ़ौरन ही सोवियत संघ के राष्ट्रपति से बात की और इस मामले को शांत करा दिया। इस मामले के दौरान विश्व को लगने लगा था कहीं ना कहीं अब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुद्दे को शांति से हल कर लिया गया। अब इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और अमेरिका जीत जाता है। अमेरिका जीतने के बाद सोवियत संघ के विघटन के कुछ परिणाम हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध चला। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण होता है आर्थिक असंतोष।
शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने अपना अधिकतर धन हथियारों पर खर्च किया और दौरान हाँ पहला कारण होता है आपका आर्थिक असंतोष। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अपना अधिकतर धन हथियारों पर खर्च किया और उस दौरान सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब होती गई और अंत में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट है आपका एक पार्टी का प्रभुत्व। सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। यह पार्टी जनता के अनुकूल नहीं थी, यानी जनता की भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक सोवियत संघ के अंदर शासन किया। यहाँ की अधिकतर जनता कम्युनिस्ट पार्टी के शासन से परेशान हो गई थी और अन्य देशों में जाने लगी, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पूर्वी यूरोपीय देशों की तुलना पश्चिमी देशों से। सोवियत संघ के पश्चिमी देशों का विकास हो रहा था, लेकिन वहीं पूर्वी देशों का विकास नहीं हो रहा था, जिस कारण पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ की साम्यवादी नीति को छोड़कर पूंजीवाद की ओर जाने लगे और इसी कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव को 1985 में राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद यह दो नीतियां चलाते हैं सोवियत संघ के आर्थिक सुधार करने के लिए, जिनका नाम होता है पेरेस्ट्राइका और गलास्नोस्त। इन नीतियों में कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति को सोवियत संघ में रहना है वह रह सकता है और जिसे सोवियत संघ से जाना है वह जा सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसके अंदर पेरेस्ट्राइका लिखा हुआ है तो एक तरफ आएगा पेरेस्ट्राइका और दूसरी ओर आएगा गलास्नोस्त, क्योंकि दो नीति चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका बर्लिन की दीवार। सन 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। यह दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी, लेकिन 1989 में 28 वर्ष के बाद इस दीवार को गिरा दिया गया। यह दीवार साम्यवाद और पूंजीवाद को अलग करती थी, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन जब बर्लिन की दीवार को यह दीवार पूंजीवाद और साम्यवाद को अलग करती थी, लेकिन जब इस दीवार को गिरा दिया गया तो पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश आपस में मिल गए, यानी साम्यवाद की कुछ देश पूंजीवाद की ओर चले गए। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को 1990 में चलाया गया था। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई। शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के विघटन के बड़े नेक्स्ट कारण है आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को 1990 में चलाया गया था। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई। शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के बड़े बड़े उद्योग बहुत ही कम दामों में बेच दिए गए। अंत में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। निष्कर्ष आप पढ़ लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।